अभी पी नहीं सकते यहाँ पे? अब तो है ही नहीं ना कुछ। अरे यार हम लेके आए तो हम एडजस्ट कर लेंगे यार। लेके आए तो टीएलबी मौत खाबे बोले जवान और ये बात रिकॉर्ड मत करना। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में 300 साल पुराना पेड़ है। ये पूरे इनकी मकान हुआ करता था जिसको अपने अंडर में कर लिया इसने, पत्थर वगैरह को। बरगद के पेड़ में क्या होता है कि जैसे इनकी जड़ें नीचे लटक के जमीन पे टच होती हैं, हाँ। तो वहाँ से दूसरा पेड़ बन जाता है। तो ये देखो ये अटैच में है। हाँ। और कोलकाता के अंदर तो एक ऐसा इसीलिए तो पेड़ बरगद का पेड़ ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। है। तो 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है, 2.5 किलोमीटर एरिया में। हाँ? पश्चिम बंगाल में एक है जी। पश्चिम बंगाल में और एक पेड़ भी है, बताओ उसका नाम। वैसे तो बरगद का पेड़ है जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है वो जो हमारा जो ये पार्क है। हाँ, पार्क में ही है वो। नाम तो मैं भूल गया उसका, तो अभी बता देता। ये पश्चिम बंगाल में एक बार मेरा कहानी सुनिए। बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग कहानी। अच्छा। पश्चिम बंगाल में एक दूसरा पेड़ भी है, वो बरगद से, वो उसको कहते हैं बरगद का पेड़ भी आप कह सकते हो। नाम बताओ ना, उस पेड़ का नाम तो होगा। हाँ बता रहा हूँ, वो एंड में। अच्छा। वो नाम नहीं बता सकता मैं। अच्छा। नाम बताऊंगा तो हलचल आ जाएगा। उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, जो बरगद का पेड़ से निकलते हैं, वो हिंदी में क्या करते हैं? जड़े बोलते हैं। जड़े। तो उसका जो जड़े निकलते हैं ना, वो जहाँ कहीं भी जाता है वो एक प्रकल्प चालू हो जाता है। स्वास्थ्य साथी, ये वाला पथेर साथी। अच्छा। क्या है, लक्ष्मी का भंडार। इमेजिन कर लेना। वो पेड़ कभी मरेगा ही नहीं। अब आपका लॉजिक में समझ नहीं पा रहा क्या है। चलो बाद में देखेंगे। थोड़ा मजाक कर रहा था। बोलिए अब। ये गेट, ये इस वाला गेट। हाँ, ये त्रिपोलिया गेट है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं इधर पास में। अच्छा। ये किसी समय ये भानगढ़ फोर्ट मुगलों के अधीन भी हुआ था। अच्छा। मैं पूरा इतिहास बताऊंगा। तो यहाँ मुगलों की चौकी हुआ करती थी किसी टाइम पे। अच्छा। यानी कि जब कोई राजा अधीन कर लेता किसी राज्य को, तो वो राज्य इनकी विद्रोह ना करते तो अपनी कुछ सेना रिजर्व में यहाँ रखते थे, मुगलों की सेना। अच्छा। तो वो ये चौकियाँ यहाँ पे हुआ करती थी। अब पूरा डैमेज हो गया ये, क्योंकि मुगलों का जब यहाँ पूरा इनकी वर्चस्व हो गया तो जयपुर के राजा को मालूम चलते ही उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और इसको वापस से राजपूत जो राजा थे उन्होंने अपने अंडर में कर लिया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि माधो सिंह जो यहाँ के राजा हुए, उनकी शादी हो जाती है रानी रत्नावती से, और वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उनके लिए शिव जी का जो मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर, उसका निर्माण करवाया था राजा के द्वारा। उनके कक्ष में से एक सुरंग का निर्माण था जो यहाँ मंदिर में आगे खुलती थी। रानी को कोई देख ना पाए तो उस सुरंग के रास्ते से आती। मतलब वो वाला जगह से यहाँ तक? जी, अंदर से इनकी सुरंग हुआ करती थी।
तो यहाँ क्या होता है कि इस राज्य का जो व्यापार है विदेशों तक फेमस था, मैंने आपको पहले स्टोरी में बताया। तो यहाँ का जो चूड़ी मार्केट के जो व्यापारी हैं, कुछ अपना सामान लेके विदेश में गए हुए थे व्यापार करने, लौटते समय उनका जहाज़ है जो पानी के बीच में फंस जाता है, चक्रवात टाइप में। तो जब उनका पानी के बीच में फंसता है, उन व्यापारियों को मालूम था कि रानी रत्नावती तंत्र विद्या में माहिर है। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पे रानी रत्नावती को स्मरण किया, यानी कि पहले तो पूरी जहाज़ को खाली कर दिया कि किसी भी तरीके से बच जाएं। आखिरी समय में एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। तो कहते हैं कि रानी रत्नावती को उन्होंने स्मरण किया। रानी उस समय महल के अंदर अपने कक्ष में मौजूद थी और उनको स्मरण हो जाता है कि मेरा कोई शागिर्द है, मेरे को पुकार रहा है। तो पुरानी जो कहानी है उनके अनुसार कहते हैं कि रानी ने महल में रहते हुए अपने तंत्र विद्या से उस जहाज़ को यानी कि अपना हाथ बढ़ाया और उसे जहाज़ को किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। उन व्यापारियों की जान बच गई। जब वो जहाज कहाँ पे था? जहाज यानी कि विदेश में व्यापार करने गया। अच्छा, विदेश में था, यहाँ से वो उसको जहाज को बचाया था। यहीं से तंत्र विद्या करके उन्होंने जहाज को पानी के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया। मतलब रत्नावती को जो जानते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि वो मतलब तंत्र विद्या में वो माहिर थे। हाँ। और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जो मंदिर ऊपर में आप पहले दिखा रहे थे, ये वाला जो इसका नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम तो वॉचिंग टावर है। हाँ, वॉचिंग टावर है। लेकिन जो और एक जो कहानी बाहर से जब सैनिक आते थे, हाँ, तो यहाँ पे कुछ सैनिक अलर्ट मोड में खड़े रहते थे। यानी कि पहले दूरबीन वगैरह जो हुआ करती थी, तो कभी भी सेनाएं जब युद्ध करने के लिए इस राज्य में आती तो एक ही रास्ता है जो सामने से है, इधर से आना पड़ेगा। तो उनको दिख जाता था और यहाँ पे वो पूरे नगर को अलर्ट कर देते। अच्छा। बाद में जब मैं आगे स्टोरी बताऊंगा तो उस छतरी का एक महत्व है, यानी कि उसको तांत्रिक की छतरी के नाम से भी सिंह भी जो ये होता है। और एक चीज़ है, ये जो वॉल है ना, ये वाला वॉल है तो हाँ, मतलब ये मेन जो वॉल है वो सामने वाला, वो वाला लंबा वाला वो था, मतलब ऐसे जो ये टाइप का होता है, राउंड टाइप का शेप टाइप का, वो पहले वाला है। फिर ये हुआ आपका, वो खत्म हो गया, फिर ये गेट, फिर वो गेट, मेन मतलब तीनों गेट में डिवाइड किया, यानी कि 3 स्टेप बताया था। मेन वॉल होगी जहाँ से हनुमान टेम्पल से हमने एंट्री किया, उसके बाद में ये है त्रिपोलिया गेट। त्रिपोलिया गेट। यहाँ आने के बाद गार्डन, 2 टेम्पल हैं और कुछ रेजिडेंस इलाके हैं। ये रेजिडेंस हुआ करते थे यहाँ के मंत्री, दीवान, जो उनके सामंत वगैरह होते, इनकी जो आज हम बोलते हैं तहसील, हाँ, ब्लॉक स्तर, तो ब्लॉक स्तर पे इनके एसडीएम बैठता है, तो वो एसडीएम के टाइप में ये। अच्छा, ये सब था, मतलब हाई रैंकिंग जो था तो हाई रैंकिंग। और जो मेन रॉयल पैलेस था, रॉयल पैलेस दीवार के अंदर हुआ करते थे। फांसी वगैरह का ये था जो ये फांसी होता था इधर। ओके। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रानी ने मदद की उन्हें व्यापारियों की। तो ऐसे कहते हैं कि जब वो बच के इस राज्य के अंदर वापस आए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम बात बताएंगे किसी को तो यानी कि रानी के भेद खुल जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी फैमिली को तो बता दिया, लेकिन वो किसी को नहीं बताया, बाहर नहीं आने दिया। हाँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि बातें कभी छुपती नहीं है, तो धीरे धीरे वो बातें पूरे नगर में फैल गई। राजा के जो सलाहकार थे उनको भी ये बात मालूम चल गया, तो उन्होंने क्या किया, इस मौके का फ़ायदा उठाया और राजा के पास में जाके बड़ा चढ़ा के इस बात को इनकी पेश कर दिया कि रानी रत्नावती तो एक ब्लैक मैजिक तांत्रिक है, हाँ, तंत्र विद्या में माहिर है और ब्लैक मैजिक करती है, कहीं आपको यानी कि वश में करके और पूरे राज्य को ना हड़प ले। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी बातों में आने के बाद में राजा ने क्या किया कि भानगढ़ फोर्ट में 5 टेम्पल बने हुए हैं। मेन एंट्रेंस पे हनुमान टेम्पल, उसके बाद गोपीनाथ टेम्पल आपके पीछे है, हाँ, सोमेश्वर मंदिर इधर आप देख रहे हैं जो शिव जी को समर्पित है। अच्छा। और 2 टेम्पल हैं जो फॉरेस्ट के अंदर बने हुए हैं, मंगला माता का और केशव राय जी का मंदिर। तो 5 टेम्पलों को जो पुजारी हुआ करते थे, जो पूजा करने वाले, उनको बुलाया गया और मंत्रोच्चारण करवाया कि कैसे भी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। तो ऐसा कहते हैं कि रानी रत्नावती खुद एक साध्वी का रूप थी। अच्छा। यानी कि अच्छे कार्यों में तंत्र विद्या का यूज करती थी, तो उनके ऊपर उसे किसी भी प्रकार की जो तंत्र विद्याएं थी उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब क्रैश नहीं हुआ, हाँ, अच्छे मंत्र से उसका कुछ ये नहीं हुआ। तो ऐसा जो आप देख रहे हैं भानगढ़ फोर्ट में जो मौजूद है गोपीनाथ टेम्पल, इसके आगे की तरफ पुरोहितों की हवेली है, यानी कि वहाँ पे जो पुजारी हैं वो रुका करते थे। और इधर एक डैमेज हो चुकी 2 मंजिला हवेली जो पेड़ों के पीछे आ रही है। अच्छा। तो उधर राजपुरोहित, राजा को सलाह देते थे, उनकी हवेलियाँ हुआ करती थी। तो इसके बाद में राजा ने क्या किया कि ये बातें बाहर तक फैला दी कि कैसे भी करके रानी को काबू में लेके आना है। तो ऐसा मतलब राजा चाहते थे कि हाँ, रानी काबू में आ जाए जी। लेकिन ये सब बात है ना, ये सब मैंने इतना रिसर्च किया उसके ऊपर, तो मेरे को ये बात पता नहीं चला था कि रानी का इतना सारा ये है। तो अभी मैं जान रहा हूँ आपसे कि इतना कुछ हुआ था। ये देखो क्या ये है, सब ये बेसिकली जो हमारी, या कुछ भी एक्चुअल क्या है, ये जगह का जो प्रॉब्लम है ना कि किसी को पता नहीं, हिस्ट्री में कोई ये नहीं है आपका कि ये खराब कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक तो पानी का प्रॉब्लम जो था 1783 में एक था,
और उससे पहले जो था आपको पहले ही आप बता रहे थे बालूनाथ बाबा का, ये दो ज़्यादा चर्चे में आता नहीं है, लेकिन वो पानी का प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि ऐसा हो गया था, लेकिन ये बात पहले पता चला। रानी का जो बात है आपको ये पहली बार सुन रहा हूं। देखो मैं आपको बता दूं, मैं कहीं यूट्यूब में भी है नहीं है? 2022 में हमारी ट्रेनिंग हुई थी अच्छा गाइड में, जो राजस्थान डिपार्टमेंट टूरिज्म के द्वारा करवाई गई थी। अच्छा। और उस ट्रेनिंग के दौरान जब हम पहले भी यानी कि भानगढ़ के बारे में पढ़ते थे तो किताबों में इसका जिक्र बहुत कम है। इतना ही बताते हैं कि यहाँ का राजा कौन था, हाँ और यहाँ वही क्या बात है, किताब पॉपुलेशन में थी। ये नहीं है, हिस्ट्री में और ये मतलब किसका दर्ज नहीं पार्ट था है, ये किसका पार्ट राज्य। था। तो ऐसा ये क्वेश्चन हमने किया, वहाँ जो प्रोफेसर लोग आए थे, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी है, राजऋषि जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर आए, कुछ जयपुर से आए थे पुरातत्व विभाग के लोग, कुछ दिल्ली से आए थे, उनके सामने ये क्वेश्चन रखा हमने, तो उन्होंने इस हिस्ट्री को बताया। एक पंडित हरिशंकर जी ओझा नाम से हैं, अच्छा। एक उन्होंने यानी कि अपना कुछ रिसर्च पेपर हमको दिखाए, तो उनको हमने पढ़ा और उसी पेपर के आधार पे हम जब लाइब्रेरी गए, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, तो वहाँ पे भी हमको भानगढ़ के बारे में जब जानकारी पढ़ते हैं तब ये चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है, पूरा नहीं में है। ऐसे ना कुछ तो ये दर्ज नहीं है कि यहाँ पे हुआ क्या था, ये सब इसीलिए ज़्यादातर है भानगढ़ नहीं। फोर्ट के अंदर 7 यानी कि स्टोरी प्रचलित हैं, जिनमें से जो ऑथेंटिक स्टोरी हैं वो केवल 2 ही हैं। 2 है। जो केवल एक तो मैंने आपको बताया कि बालूनाथ ऋषि का, बालूनाथ ऋषि और का। एक बता रहा हूँ जो अब मैं अच्छा। कि क्या हुआ एग्जैक्ट में। अच्छा, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला? ये टेम्पल है गणेश जी का। अच्छा, गणेश जी का हाँ, टेम्पल। तो तो जब 5 इसको- नहीं, यहाँ पे 6 टेम्पल बनाया गया था। इसको बना रहे थे, पूरा नहीं बनाए। अच्छा, ये पूरा इसको complete बना नहीं रहे बना। थे, उस टाइम इनकी मुगलों का यहाँ अटैक हो गया, तो ये अच्छा, अधूरा रह गया। तो अच्छा। टेम्पल का आकार ही नहीं दे पाया इसको, इसलिए इसको गिनते नहीं हिस्ट्री में। अच्छा, इसके लिए नहीं तो 6 ही टेम्पल होता है इसको हाँ लिए। 6 होते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जब राजा को भी मालूम चल गया और पुजारियों का भी कोई यानी कि प्रभाव नहीं रहा रानी के ऊपर, तो उन्होंने ये बात फैला दी। और हिस्ट्री के अनुसार बंगाल की साइड से एक यानी कि यहाँ तांत्रिक आया जिसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया सेवड़ा। सिंधिया जो नाम है बेसिकली, चलते सिंधिया एक जाति हुआ करती थी, हाँ। यानी कि जो तंत्र विद्या में माहिर होते थे उनके पीछे लगाया जाता था सिंधिया सेवड़ा। तो जब वो इस राज्य के अंदर आए तो उन्होंने इस राज्य के पूरे लोग, एक चीज़ बताइए, ये पे देखिए सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ ये इनका पूजा करने का है। इनका यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं। सिगरेट? हाँ सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये तो पहली बार सुना। नहीं वैसे बिना मुँह से।